जीवन के सिद्ध सूत्र पुस्तक में गुरुदेव द्वारा दिए गए उद्बोधन का लिपिबद्ध स्वरूप है। उसमें गुरुदेव कहते हैं एक और धारा है जिसे मनन का दूसरा हिस्सा कह सकते हैं, जिसका नाम है आत्मविकास। आत्मविकास का क्या मतलब है? आत्मविकास का मतलब है कि अपने आप का, अपने अहम के दायरे को बढ़ा देना। लोगों का दायरा बहुत छोटा है, कूप मंडूक के तरीके से अपने शरीर को ही अपना मानते हैं। वे यह नहीं मानते कि हम समस्त समाज के घटक मात्र है। रक्त के कण की क्या कीमत हो सकती है, आप बताइए। रक्त के सारे कणों का समूह मिल जाता है तो ही तो खून का संचार होता है। एक कण जरा सा निकाल दे तो क्या इकाई बेचारे की संयुक्त होने की क्या बात बनती है। इसलिए अपने आप के दायरे को सीमित मत कीजिए। आप संकीर्ण स्वार्थपरता से ऊपर ऊंचा उठने की कोशिश कीजिए। अपने मैं के स्थान पर हम कहना सीखिए। हम सब, वी, हम सब। अगर आप यही कहेंगे मैं, तो आप बकरे के तरीके से सीमाबद्ध हो जाएंगे और कुप मंडूक के तरीके से एक से छोटे से दायरे में घिरे रहेंगे, जिसमें कि आप और आपका कुटुंब, बस इतने ही आदमी रह जाएंगे। आपका समाज से और शायद भगवान से कोई संबंध ही नहीं रह पाएगा। इसलिए अपने आप का दायरा विकसित कीजिए। हम सबके सब हमारे, इस तरीके से विचार कीजिए। आप इस तरीके से विचार कीजिए। आत्मवत् सर्वभूतेषु, यह सारा संसार हमारे ही समान है। सबके सहयोग से हम जिंदा हैं और हमारा सहयोग सबको मिलता रहना चाहिए। ये अगर आप विचार करेंगे तो आप समाजनिष्ठ होते चले जाएंगे, चरित्रवान नागरिक होते चले जाएंगे। देश, धर्म और समाज संस्कृति के प्रति आप अपना लगाव व्यक्त करने लगेंगे और उनकी समस्याओं को भी अपनी समस्या मानने लगेंगे। तो ये क्या हो गया? ये आत्मा का विस्तार। जो चीज़ें आपको अपनी मालूम पड़ती है उसमें प्रसन्नता होती है और अपने आप को समझते हैं हम। लेकिन अगर आप सबको अपना मान ले तब आपको कितना गर्व और गौरव अनुभव होगा। सूरज भी आपका, चांद भी आपका, सितारे भी आपके, नदी भी आपकी, पहाड़ भी आपका, जमीन भी आपकी, सारे संसार, सारा इंसान आपके, सारा कुटुंब आपका। जिस दिन आपको ये सब अपना मानने लगेंगे और अपने को सबका मानने लगोगे, तब फिर आप जरा देखना तो कैसा मज़ा आता है, कैसा आनंद आता है जीवन में, गतिविधियों में कैसा हेर फेर होता है और आपकी प्रसन्नता किस तरीके से ज़मीन से आसमान तक छूने लगती है। ऐसी शक्ति पैदा कीजिए। जय गुरुदेव।